तो सिठानी बहुत प्रसन्न और बोली कि देखो, जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछ दुर्लभ। देखो, मन में कामना थी कि हमें सद्गुरु मिल जाए, और देखो भगवान ने अपने आप भेज दिया। सेठ जी जब व्यापार से लौटे रात्रि में, तो सिठानी से कहा, सिठानी बड़ी प्रसन्न। बोले, तुम देवी बड़ी प्रसन्न नजर आ रही हो, क्या बात है? बोले, बात क्या है? हम आपसे इतने दिन से कह रहे हैं कि गुरु बना लो, गुरु बना लो, लेकिन आप गुरु बनाते ही नहीं। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सद्गुरु अपने आप आ गए। बोले, अच्छा? बोले, और क्या, गुरु जी आए हैं? बोले, अच्छा। कहने लगे, यदि आपका आदेश हो तो क्यों ना इन्हीं को गुरु बना लिया जाए। अब सेठ सिठानी ये थोड़ी जानते थे कि ये चोर है, और चोर महाराज तो इसलिए आए थे कि जिस दिन दांव लगेगा तो पूरा सामान लेकर के और फरार हो जाएंगे। अब जब ये योजना बन गई सेठ सिठानी की, तो एक दिन बैठे और बोले कि महात्मा जी, आप बड़े वैरागी संत दिखाई पड़ रहे हैं। आप बड़ी पूजा करते हैं और बड़ा चंदन लगाए हुए हैं, आप बहुत पहुंचे हुए संत हैं। तब ये चोर था, इसने कहा कि हम हिमालय की गुफा में अभी तक तपस्या कर रहे थे, वहीं से आए हैं। सेठ सिठानी बोले कि यदि आपको ऐतराज ना हो तो हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। अब चोर सोचने लगा कि ये तो और अच्छा होगा, जब गुरु बन जाएंगे तो उनकी श्रद्धा और बढ़ जाएगी। अब तो जब मंत्र दे दिया राधा कृष्ण राधा कृष्ण, तो ये गुरु राधा कृष्ण का मंत्र, गुरु मंत्र मिला, तो सेठ सिठानी इस मंत्र का जप करने लगे। अब तो चोर की खूब सेवा होने लगी, खूब मेवा मिष्ठान रबड़ी खूब सेवा की जाए, पांव धोए जाए। एक दिन सेठ जी व्यापार में बहुत सा धन मिला, तो सेठ जी वो धन लेकर के आए और तिजोरी में रखने लगे। तो ये जो चोर था, चोर, इसने देखा कि आज सेठ जी तो तिजोरी में बहुत सारा धन रख रहे हैं। इसने विचार किया कि आज रात्रि में हम अपना काम कर लेंगे, लेकिन कुछ व्यापार में हानि होने के कारण सेठ जी ने जो तिजोरी में माल रखा था, धन रखा था, पुनः उसको निकाला और वह धन व्यापार में लगा। ये बात चोर नहीं जान पाया। अब रात्रि में इसने क्या किया, सेठ और सिठानी को बुलाया और चारपाई पे लिटाया। सेठ सिठानी कहने लगे, गुरुजी ये क्या कर रहे हो? बोले, ये भी एक गुरु मंत्र की विधा होती है। बोले, अच्छा महाराज। तो आराम से सेठ सिठानी चारपाई पे इसने बांध दिया, सेठ और सिठानी को। और जब ये सेठ सिठानी चारपाई पर बंध गए, तो कहने लगे, गुरुजी अब क्या करें? बोले, अब तुम ऐसा करो कि राधा कृष्ण नाम का जप करो। अब कथा में किसी का मन नहीं लग रहा है, हमारी माताएं तो बिल्कुल भी मन नहीं लगा रही। आप ही की कथा है, ध्यान से सुनिए। तो राधा कृष्ण का जप करिए। और इसने सेठ सिठानी को कस करके बांध दिया और तिजोरी खोली, तो उस तिजोरी में माल साफ। अब इसने विचार किया कि यदि हम रुकते हैं तो सेठ सिठानी जान जाएंगे कि हम चोर है, चोर, हम कोई हिमालय की गुफा से आए हुए संत महापुरुष नहीं है। तो इसने अपना तांबा सोटी उठाया और सेठ सिठानी के घर से फरार हुआ। अब ये सेठ सिठानी को चारपाई से जो कस
का जाप कर रहे थे, राधा कृष्ण राधा कृष्ण। 7 दिन व्यतीत हो गए, ना तो इनको जल मिला और ना ही इनको भोजन मिला, और 7 दिन तक ये बंधे रहे और राधा कृष्ण का जप करते रहे। 3 लोग के ठाकुर तक ये आवाज पहुंची। जब 3 लोग के ठाकुर तक आवाज पहुंची तो 3 लोग के ठाकुर उतर करके आए और सेज और सिठानी के बंधन खोलने लगे। और जब बंधन खोलने लगे तो बंधन खोलते जा रहे थे ठाकुर जी, और कहते हैं कि क्यों भाई, ये बताओ कि तुम्हें और कोई गुरु नहीं मिला था? तो 3 लोग के ठाकुर कहते हैं कि तुम्हें और कोई गुरु नहीं मिला, यही गुरु तुम्हें मिला। तो सेठ सिठानी कहते हैं कि प्रभु, मेरे गुरु की निंदा मत करिए। बोले क्यों? इतना चोर तुमने गुरु बनाया है। कहने लगे, अगर मेरे गुरु जी ये गुरु मंत्र ना देते तो 3 लोग के ठाकुर तुम मुझे यहाँ खोलने ना आते। जब गुरु के प्रति हमारी ऐसी निष्ठा भाव प्रेम होगा तब गुरु की कृपा हमें प्राप्त होगी। तो आइए एक भजन सुने गुरु कृपा का, और इसके बाद आगे का पावन चरित्र श्रवण करें। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ ना तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। अरे खुशी मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ ना होगी तब हमें गुरु इस भव सागर से मुक्त कर पाएंगे। अन्यथा भाव होगा। अब आजकल लोग ये भी कहते हैं कि ये गुरु जी हमें फल नहीं देंगे तो हम दूसरा गुरु बनाएंगे। तो गुरु पर हमें पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए।
ध्रुव महाराज चले और यमुना के किनारे मधुवन में पहुंचे। मधुवन में जाकर के ध्रुव जी ने 5 महीने तपस्या की। तपस्या का परिणाम ये निकला कि भगवान प्रकट हुए। अब जब भगवान प्रकट हुए तब ध्रुव जी के मुख से आवाज नहीं निकल रही और नेत्रों से अश्रु निकल रहे हैं, रो रहे हैं ध्रुव जी। ध्रुव जी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ध्रुव की वाणी से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा। और तुलसी बाबा जी लिखते हैं, गिरा अनयन नयन बिन बानी, नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। और ठाकुर जी समझ गए कि हमारा ये भक्त कुछ कहना चाहता है। तब प्रभु ने अपने शंख, जो शंख था, ध्रुव जी के कपोलों पर लगाया और ध्रुव जी के जब कपोलों पर इसका स्पर्श कराया 5 जन नाम का शंख, तब ध्रुव जी को वाणी मिली और ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना की। तो 12 श्लोक हम लोग ना सुने तो एक श्लोक तो हम लोग श्रवण ही करें। और श्लोक इसलिए सुनाए जाते हैं कि श्लोक सुनने से ये लोग भी ठीक हो और वो लोग भी ठीक हो। तो आइए एक श्लोक जो ध्रुव जी ने प्रार्थना की है, तो हम लोग भी एक श्लोक के माध्यम से प्रभु की प्रार्थना करें। संजीवयत अखिल शक्ति धरा सधा यो अंता। ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु आप मुझे ऐसी शक्ति दें कि मेरे भीतर ज्ञान उत्पन्न हो जाए और मम वाच इमाम, ये मेरी जो सोई हुई वाणी है, इससे प्रभु मैं आपका गुणगान कर सकूं, गोविंद तुम्हारी आराधना कर सकूं, तुम्हारी पूजा कर सकूं, तुम्हारी वंदना कर सकूं। तब रामचरितमानस में भी वर्णन किया गया है कि भगवान ने ध्रुव सगलान जपयु हरि नाऊ। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, ध्रुव जी ने वंदना की, वंदना का प्रभाव ऐसा हुआ कि ध्रुव जी को सोई हुई वाणी मिल गई और ध्रुव जी ने भगवान के रूप को निहारा और ध्रुव जी से ठाकुर जी कहने लगे कि बेटा तुमने ये कठोर, इतना कठोर व्रत क्यों किया? तब ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु मुझे पिता से ग्लानि हो गई, क्योंकि पिता ने अपनी गोद में मुझे नहीं बिठाया, पिता ने मुझे कष्ट दिया, दुख दिया, इसलिए प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। तो बोले कि तुम्हें क्या चाहिए? तो ध्रुव बोले कि मैं पिता की गोद से सर्वश्रेष्ठ स्थान चाहता हूं। भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुव लोक दिया और इधर नारद जी सप्त स्वर की वीणा लेकर के उत्तान पाद के पास पहुंचे। जब उत्तान पाद को ध्रुव को गोद में नहीं लिया उत्तान पाद ने, तो आज उत्तान पाद को बहुत कष्ट हुआ और विचार करने लगे कि मैंने सुरुचि के कारण अपने पुत्र ध्रुव को गोद में नहीं बिठा पाया और क्या उचित है, क्या
पाया। आज उत्तान पाद को बहुत कष्ट हुआ और विचार किया कि एक स्त्री के कारण मैंने अपने पुत्र का इतना जो किशोर अवस्था का था, इतना सुकुमार बालक था, ऐसे पुत्र का मैंने अपमान कर दिया। आज उत्तान पाद जी को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन नारद जी ने कहा कि तुम्हारा ध्रुव निधिवन में है, मधुबन में। बोले वहां क्या करने गया है? बताया वहां तपस्या करने के लिए गया है और उसको भगवान ने अपना परम पद भी दिया है। जब उत्तान पाद को पता चला तो उत्तान पाद सुनीति और सुरुचि दोनों को लेकर के एक पालकी में एक साथ बिठा करके और ध्रुव का स्वागत करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए एक साथ चलते हैं। अब जरा विचार करें कि सुरुचि ध्रुव को देखना नहीं चाहती थी, लेकिन जब भगवान की कृपा हुई, ध्रुव लोक जब प्राप्त हुआ ध्रुव जी को, तो जो एक दूसरे से प्रेम नहीं करती थी, सौंप का भाव था सुरुचि और सुनीति में, तो आज इतना प्रेम है ध्रुव के कारण कि एक ही पालकी में अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए एक साथ पालकी में बैठे और ध्रुव जी को साथ में लेकर के आई और ध्रुव जी का स्वागत सत्कार किया। एक दिन ध्रुव जी का विवाह हुआ और एक पुत्र हुआ उत्कल को राजा बनाया और इधर ध्रुव जी को जब देवता लोग लेने आए ध्रुव लोग ले जाने के लिए, तो ध्रुव जी ने कहा कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं अपनी माता को भी लेकर के जाऊंगा। तो ध्रुव से देवता के पार्षद बोले कि अरे तुम्हारे जैसा पुत्र जिस माँ को प्राप्त हो, वो माँ तो तुमसे पहले जाएगी। दिखाया कि देखो विमान में बैठ करके वो तुम्हारी माता का विमान जा रहा है। तो ध्रुव जी की माता का विमान आगे आगे और ध्रुव का विमान पीछे पीछे चला। इसके बाद उत्कल राजा बने और इस वंश में एक बेटा हुआ अंग जी बड़े धार्मिक थे और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। राजा अंग इतने धार्मिक राजा थे कि इनके राज्य में यज्ञ होते थे, यज्ञ आहुतियां पड़ती थी और अनेकों प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। यदि विमल जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो जल्दी आए भाई और एक भजन हो, इसके बाद राजा अंग की कथा सुने, राजा बेन की कथा सुने। और कल आपको जैसा हमारे परम आदरणीय गुरुवर जी ने बताया था कि कन्हैया जी का जन्म उत्सव कल मनाया जाएगा, क्योंकि उनके पास वृंदावन से सूचना आई थी कन्हैया की फोन द्वारा। अब आजकल टेलीफोन द्वारा सूचना चलती है ना, तो बांके बिहारी ने फोन किया था कि आज जन्मोत्सव नहीं मनाया जाएगा और कल जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो कल जल्दी आप लोग आइएगा, क्योंकि कल रामलीला भी होगी, है ना राधे भैया? हाँ, कल रामलीला भी होगी, तो आप लोगों को रामलीला भी देखने को मिलेगी। तो कल जन्मोत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, तो सब काम होने हैं। तो कल आप लोग देर मत कीजिएगा, समय पर बिल्कुल उपस्थित होइएगा।
आइए हमारे विमल जी द्वारा एक भजन और फिर आगे राजा अंग की कथा सुनिए। आसरा प्रभु का सदा लो, जग का सहारा कुछ नहीं। आसरा प्रभु का सदा लो, आसरा प्रभु का सदा लो, जग का सहारा कुछ नहीं। आसरा प्रभु का सदा लो, जग का सहारा कुछ नहीं। जो भी है सब राम का है, जो भी है सब राम का है। जग में हमारा कुछ नहीं, जो भी है सब राम का है, ये सहारा कुछ
बाबू राणा भेजा नाग काला कुछ नहीं आसरा प्रभु का सहारा जग का सहारा कुछ नहीं जो भी है सब प्रभु का है जग में हमारा कुछ नहीं आसरा प्रभु का आसरा प्रभु का सदा लो जग का सहारा कुछ नहीं जग का सहारा कुछ नहीं जग में हमारा कुछ नहीं जग का सहारा कुछ नहीं। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राजा अंग बड़े ही धार्मिक राजा थे। इतने धार्मिक राजा थे कि इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। लेकिन राजा अंग को केवल एक ही कष्ट था, और कष्ट आदमी को एक तब होता है या तो संतान बिगड़ जाए तो कष्ट, और या जिसके पुत्र ना हो तो कष्ट। लेकिन राजा अंग के कोई संतान नहीं थे। राजा अंग बड़े दुखी रहते थे। राजा अंग ने एक यज्ञ कराया, अश्वमेध यज्ञ, और आचार्य लोग यज्ञ करने लगे, और यज्ञ में आहुतियां पड़ने लगी। और जब हवन कुंड में आहुतियां पड़ने लगी तो राजा अंग बोले आचार्यों से कि क्या मंत्र शुद्ध नहीं बोले जा रहे, या साकल्य शुद्ध नहीं। यदि साकल्य में हवन धूप मिला दी जाए तो वो हवन तांत्रिक हवन हो जाता है। शुद्ध हवन केवल तिल, जौ, चीनी, चावल और घी से होता है, और यदि उसमें साकल्य मिला दिया जाए तो फिर वह शुद्ध हवन नहीं हो जाता है, वो तांत्रिक हवन होने लगता है। अब यहाँ हवन होना प्रारंभ हो गया, लेकिन अब आचार्य लोग करते क्या हैं, और जो हवन भी कराते हैं वो भी सोचते हैं इतना सारा कहाँ से घी आएगा, कहाँ से चीनी आएगी, तो थोड़ा सा साकल्य मिला लिया जाए तो हवन पूरा हो जाए। यज्ञ होने लगा, और ये आचार्यों लोग ने तांत्रिक हवन यज्ञ प्रारंभ कर दिया। तांत्रिक आहुतियां पड़ने लगी। कालांतर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था वेन। अब अंग जितने धार्मिक राजा थे, वेन उतना ही अधार्मिक था। अब प्राय आप ये देखिएगा कि पिता जितने धार्मिक होंगे, पुत्र उतना ही अधार्मिक होगा, अधर्म के मार्गों पर चलेगा। और हम कहीं और का प्रमाण नहीं दे रहे हैं, हम इसी भागवत में आपको प्रमाण दे रहे हैं। आपने आत्मदेव की कथा सुनी, तो आत्मदेव कैसे थे? सर्ववेद विशारद, सर्व वेदों के ज्ञाता थे, ज्ञानी थे, वेद पुराण शास्त्रों को जानने वाले थे। लेकिन उनका पुत्र कैसा निकला? धुंधकारी, धुंधकारी महाफला।
दुष्ट नहीं, महाफल। तो सदैव आप देखिएगा कि जिनके पिता अत्यधिक धार्मिक होंगे तो बिल्ली संतानें ऐसी होंगी जो धार्मिक प्रवृत्ति करें, धार्मिक आचरण करें, धार्मिक व्यवहार करें। नहीं तो आप सदैव देखना कि पिता धार्मिक और पुत्र उतना ही अधर्मी। हमारे विमल जी कह रहे होता है, प्रेम से बोलिए राधे राधे। याद रखिए कि विधि विपरीत भलाई नहीं। यदि पुत्र उल्टा चलेगा तो क्या होगा? हानि होगी, लाभ थोड़ी होगा। अब हमने देखा है कि भाई साहब कथावाचक और जो छोटा भाई है वो इतना पीता है कि रोज कॉफी करके नाली में पड़ा। तो जिनके यहाँ धर्म के कार्य हो रहे हैं तो उनके यहाँ अधर्म के भी कार्य हो रहे हैं। तो सदैव अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। अब ये बेन जो पुत्र था राजा अंग का, ये बड़ा ही अत्याचारी था। अब ये पाप करने लगा और बिगड़ता चला गया। और जब संतान बिगड़ती है तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? माँ को होता है। माता और पिता दोनों को कष्ट होता है कि मेरी संतान बिगड़ गई है। राजा अंग को अत्यधिक कष्ट हुआ। राजा अंग के मन में वैराग्य ने जन्म लिया और राजा अंग ने अपनी पत्नी को नहीं बताया, बिना बताए और वह जंगल की ओर, वन की ओर निकल गए। तभी तो उनकी पत्नी कहती है, सखी वो मुझसे कह कर जाती, सिद्ध हेतु स्वामी गए, अच्छे कार्य के लिए मेरे पति गए, ये गौरव की बात, पर चोरी गए, रात्रि में निकल गए और अपनी पत्नी को नहीं बताया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि बेन इतना बिगड़ता गया कि पिता वन की ओर तपस्या करने के लिए चले गए और जब रात्रि में राजमहल छोड़ा, प्रजा छोड़कर त्याग कर राजा अंग चले गए और जो सिंहासन था राजा अंग का वो खाली हो गया। अब समस्या आई कि सिंहासन खाली हो गया तो अब राजा किसको बनाया जाए? तो इसकी माँ बोली कि मेरे पुत्र को, बेन को राजा बनाया जाए। तो राजा बेन पहले ही बहुत सुधरे थे और जब राजा बनाने की योजना चलने लगी तो बेन तो और प्रसन्न हो गया कि मैं राजा बनूंगा। और कभी भी राजा को अधर्म के कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं तो जो राजा की प्रजा होती है वो सदैव अपने राजा से दुखी रहती है। जब राजा बनाया गया तो सबसे पहले बेन ने मंत्रियों को बुलवाया और बुला करके बेन ने घोषणा कर दी, एक आदेश दिया कि सुनो मंत्री, इतनी
मिलेगा। वेद कहने लगा कि मेरे राज्य में कोई दान भी नहीं करेगा, दान देना भी बंद करा दिया। न हो तभ्यम ध्वजा कुचित, और कोई ब्राह्मण मेरे राज में अग्निहोत्र नहीं करेगा, और मेरे राज्य से धर्म को हटा दिया जाए। वेद कहता है कि जिस घर में, जिस परिवार में धर्म के कार्य होंगे, उस परिवार को सजा मिलेगी, वहां संकट उत्पन्न हो जाएंगे। अब तो प्रजा के जितने लोग थे सब दुखी होने लगे। प्रजा के लोग जब दुखी होते हैं, कोई उन्हें कष्ट होता है, तो वो कहाँ जाते हैं? महात्मा के पास, संतों के पास, क्योंकि हमारे कष्ट को दूर करने की नीति यदि केवल है तो सामान्य जीव में नहीं है, गुरु शरण में है, संत जनों के चरणों में है, महापुरुषों के पास है। सब प्रजा गई और महात्मा से कहने लगे कि महात्मा जी, वेद बड़ा अत्याचारी है, पापाचारी है, और राजन ये इतना अधर्म का कार्य करता है, और इसके अधर्म के कार्य के लिए कोई विरोध भी नहीं करता। जब महात्माओं से कहा तो महात्मा सब वेद के पास पहुंचे और वेद को समझाने लगे कि तुम राजा हो और राजा को धर्म के कार्य करने चाहिए, राजा को वह कार्य करना चाहिए जिसकी उसकी प्रजा सुखी रहे। जब महात्मा जी समझाने लगे वेद को, तो वेद बोला, अरे महात्मा, क्या तुम मूर्ख हो? तुम कुछ जानते नहीं हो, और तुम्हें ये भी पता नहीं है कि राजा से कैसे बात करनी चाहिए। तुम संत हो और मैं राजा हूँ, तुम्हें राजा से किस प्रकार से बोलना चाहिए, किस प्रकार से बात करना चाहिए, ये भी ज्ञान नहीं है। तो महात्मा लोग बोले कि हमें तो ज्ञान नहीं है, आप ही बता दो। तो वेद कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, सूर्य चंद्रमा जल अग्नि देवता, ये अलग अलग क्यों पूछते हो? भाई कोई सूर्य को जल देता है, कोई पूर्णिमा का व्रत करता है, पूर्णमासी का व्रत करता है, और कोई अग्नि को अपना गुरु मानता है, कोई देवता की पूजा करता है, कोई राम की पूजा करता है, और यहाँ कौन सी देवी है? कोई ब्रह्माणी देवी को मानता है। तो ये तो हमारी मान्यता है कि हम किसको अपना इष्ट माने। तो आज वेद महात्माओं से कहता है कि तुम व्यर्थ में अपना समय गंवाते हो, इन लोगों की पूजा बंद करो और आज से मेरी पूजा करना शुरू करो। तब महात्मा भृगु को क्रोध आया और भृगु ने हुंकार मारी, तो इसका जो शरीर था वो दग्ध हो गया। लेकिन जो माँ थी वेद की सुनी था, तो जब वेद का शरीर जलने लगा तो अधजला शरीर लेकर के माँ सुनी था महल में आ गई और इसको बड़े ही संभाल करके सुरक्षित रखा। जब राजा की आवश्यकता पड़ी तो सबसे पहले वेद की जंघाओं का मंथन किया गया और काला काला एक पुरुष उत्पन्न हुआ और ये बोला, संत निशीथ बैठ जाओ। कालांतर में यही निषाद जाति बनी। इसके बाद
भुजाओं का मंथन किया गया और एक सुंदर जोड़ा उत्पन्न हुआ। पुरुष का नाम पृथु और स्त्री का नाम अर्ची रखा गया। प्रेम से बोलिए पृथु जी महाराज की जय। जिस समय पृथु जी को राज सिंहासन पर बिठाया गया तो पृथु जी का देवताओं ने सुंदर अभिषेक किया और पृथु जी ने इस पृथ्वी की ओर निशाना लगाया तो पृथ्वी गाय के रूप में परिवर्तित हुई। तमाम औषधि, वनस्पति, खनिज पदार्थ सब का आह्वान किया और पृथु ने अपनी प्रजा के जीवन को सुखी किया। राजा हमें वो चुनना चाहिए जो हमारे जीवन को सुखी करे। राजा वो नहीं बनाना चाहिए जो राजा केवल अपना पेट भरे और प्रजा को दुखी करे। इसके बाद पृथु का एक पुत्र हुआ विजटास और इसने इंद्र को पराजित किया और इंद्र का जो घोड़ा था वो लेकर के विजटास आए और अपने पिताजी को दिया। तभी पृथु का पुत्र का नाम पड़ा विजटास, क्योंकि जो इंद्र का घोड़ा था तो इंद्र पर विजय प्राप्त करके वो घोड़ा लेकर के आए विजित आस, तो नाम पड़ा विजटास। और ये पृथु जी को घोड़ा दिया। सनत कुमार जी प्रकट हुए, बोले भजन करो। तो ये बोले कि भजन नहीं करेंगे, हम यज्ञ करना चाहते हैं। पृथु महाराज ने यज्ञ किया। यज्ञ के प्रभाव से पृथु जी ने अपना प्रेम और अपना शरीर प्रभु को समर्पण करके और पृथु जी महाराज एक दिन प्रजा को रोते छोड़ करके वानप्रस्थ को चले गए। अब राजा कौन बना? पृथु जी के पुत्र विजटास। और विजटास की पत्नी का नाम था शिखंडिनी। इनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पावक और दूसरे का पावमान, तीसरे का सुच। और इस वंश में एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम था प्राचीन बर्री। प्राचीन बर्री। तो आइए प्राचीन बर्री की कथा सुने, तो 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें और इसके बाद फिर पुरंजन पुरंजनी का उपाख्यान सुनेंगे। फिर सुंदर सुंदर कथाएं सुन करके और आज कथा को 5:30 बजे हम विराम देंगे। राधे भैया। हाँ, थोड़ा सा हमें काम है और कल ठीक 2 बजे आप लोग, कल कथा देर से नहीं शुरू होगी। कल कथा ठीक 2 बजे प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि कल धनुष यज्ञ का कार्य भी होना है और जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा। तो जन्म उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा, तो उसमें समय लगेगा। तो इसलिए आप लोग कल समय का विशेष ध्यान रखें। तो कल आप लोग समय पर उपस्थित हैं और कल कितने लोग समय पर उपस्थित होंगे वो अपने हाथ खड़ा करें। देखिए, आप लोग कथा में बैठी हैं, झूठ बिल्कुल नहीं बोलिएगा। अगर 2 बजे का समय है तो फिर 2 बजे आप लोग आ जाएंगे। माताएं हमारी वैसे भी जो पुण्य के काम होते हैं, भगवत कथाएं होती हैं, दान देना, दान करना, इन सब में बहुत आगे होती है। एक बार पिताजी जो कहे मना भी करते कि अरे दान मत करो, माता जी कहेंगे अरे यही तो साथ में जाएगा, आपको कुछ नहीं पता। तो माताएं हमारी बहुत अच्छी हैं, दान पुण्य में बहुत आगे हैं और समय का विशेष ध्यान रखती हैं।
आइए 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन और इसके बाद आगे की कथा हम लोग श्रवण करें। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। लेकिन ताली बजाने में कंजूसी मत किया करो। अगर
सब बाधा कट जाए। तो राधा राधा जरूर कहा करिए भाई। राधा जी का जब आप नाम लेंगे तभी तो ठाकुर जी की कृपा मिलेगी। तो आप दिन भर राधा राधा कहिए, कुछ ना कुछ तो उद्धार होगा ही। इस वंश में एक बालक हुआ जिसका नाम था प्राचीन बर्री। इसने 10,000 यज्ञ किए। एक दिन नारद जी आए और बोले प्राचीन बर्री से कि राजन जरा ऊपर की ओर अपनी दृष्टि डालो, ऊपर आकाश की ओर बोले अपनी दृष्टि डालो। तो इसने जब ऊपर की ओर दृष्टि डाली तो क्या देख रहा है कि 10,000 पशु ऊपर चक्कर लगा रहे। जब इसने देखा तो ये प्राचीन बर्री डरने लगा और प्राचीन बहिर जब डर गया तो बोले, नारद जी से बोले कि ये कौन है। तब नारद जी बोले कि ये वही है जिनकी तुम बलि देते थे और ये मरने के बाद तुम्हारा मांस नोचेंगे। भाई आज हनुमंतलाल जी बार बार आ रहे हैं, तो हमारी उनसे प्रार्थना है कि उन्हें जो चाहिए वो वहीं से अपना ले ले। अब यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ आते हैं तो हम भी डरते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। और दुनिया में देव हजारों है, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहेगा। दुनिया में दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहेगा। नारद जी से कि ऐसा क्यों होगा, मरने के बाद ये मेरा मांस क्यों नोचेंगे। नारद जी बोले इसलिए कि तुमने केवल सांसारिक सुख के लिए, तनिक सुख के लिए तुमने जीव हत्याएं की और इसका तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा। और बताया कि संसार में कभी सुख नहीं मिलता है। नारद जी बताते हैं, बोले कि मैं तुम्हें एक पहेली बता रहा हूं। तब नारद जी ने प्राचीन बर्री को पुरंजन और पुरंजनी की पावन कथा सुनाई। आसीत पुरंजनो नाम राजा। पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक राजा था।
और इसका एक मित्र था अभिज्ञात नाम। अभिज्ञात माने परमात्मा। आपने पुरंजन और पुरंजनी की कथा सुनी है? अच्छा, प्राचीन बरली की। तो इसीलिए हम आपको सुना रहे हैं कि ये नई नई कथाएं हैं और आप लोग सुने। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण जी महाराज की। पुरंजन नाम का एक राजा था पूर्व काल में, और एक इसका मित्र था अभिज्ञात। अभिज्ञात माने परमात्मा और पुरंजन माने जीव। और जीव आत्मा का सच्चा मित्र कौन है? सच्चा साथी कौन है? परमात्मा। एक दिन पुरंजन ने अपने मित्र को छोड़ा और हिमालय की दक्षिण दिशा में ये भरतखंड में आया। और इसने 9 दरवाजों का एक सुंदर महल देखा। भाई आप लोग हंसिए मत। अब हम आपको एक बात बताएंगे। हंसता कौन है? जो खल होते हैं। खला जना अट्टासा, वो हंसते हैं। और जो महापुरुष लोग होते हैं वो हंसते नहीं हैं, वो सिर्फ मुस्कुराते हैं। भाई कोई एक लोग आइए आप। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की। अब भाई आपका कथा में मन लगेगा कि अभी भी नहीं लगेगा? क्योंकि हमारी जो समय की सुई है वो तो बढ़ ही रही है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग ध्यान पूर्वक कथा में मन लगाएं। तो इस पुरंजन ने महल छोड़ा और ये दक्षिणी में भरतखंड में आया और इसने 9 दरवाजों का एक सुंदर महल देखा। 9 दरवाजों का जो सुंदर महल है ये कोई और नहीं है, ये हमारा शरीर है। और इसी शरीर में पुरंजन प्रवेश करता है। एक दिन मध्य में सरोवर के निकट एक कन्या बैठी थी और उस कन्या के पास उसकी 10 सखियां भी बैठी थी। और ये कन्या कौन है? माया। और जो ये 10 सखियां हैं ये 10 प्रकार की हमारी इंद्रियां हैं। और पुरंजन कौन है? अभी हमने आपको बताया पुरंजन जीव है
और अविज्ञात कौन है? अविज्ञात परमात्मा है। तब जब पुरंजन की दृष्टि इस कन्या पर पड़ी तो पुरंजन कहने लगे कि मेरे साथ विवाह करोगी? इस माया से बोले कि मेरे साथ विवाह करोगी? तो ये कन्या कहती है विवाह तो करूंगी, लेकिन शर्त एक है मेरी। बोले अब भाई जब विवाह करना है, अब मान लो किसी बालक की शादी ना हो रही है, अब कोई कन्या पक्ष से आ जाए और कहे हम विवाह करना चाहते हैं, तो जिस बालक का विवाह नहीं हो रहा है वो उसके घर वाले कहेंगे हाँ भैया बताओ जो तुम्हारी शर्त होगी हम सब पूरी करेंगे। तो आज पुरंजन कहता है माया से कि जो तुम्हारी शर्त है अपनी शर्त बताओ, हम तुम्हारी शर्त मानेंगे। तो ये माया बोली कि शर्त ये है कि हम तुम्हारी एक बात नहीं मानेंगे और तुम्हें हमारी हर बात माननी पड़ेगी। अब पुरंजन कहने लगा कि हाँ ठीक है। और जगत में भी ऐसा होता है कि जीव की बात माया कभी नहीं मानती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या कहा हमने कि जीव कभी माया कभी जीव की बात नहीं मानती, वरन जीव को माया की बात माननी पड़ती है। और माया जो चाहती है जीव वही करता है। जीव जो चाहता है माया कभी वो करती है, आपने देखा है। लेकिन माया जो चाहती है वो जीव करता है। इधर पुरंजन का विवाह संपन्न हुआ तो जिसके साथ जिस कन्या के साथ पुरंजन का विवाह हुआ तो नाम पड़ गया पुरंजनी। क्या नाम पड़ा? आप लोग भी बोला करेंगे। हमें तो ऐसा लगता है कि पूरी बात यही होती है। अब तो 5 दिन कट गई भैया, 4 दिन की और बची। अब बस ये 4 दिन और कटने को बाकी रह गए और फिर आप भी अपने घर में और हम भी वृंदावन धाम में। तो 4 दिन और बचे हैं, तो आप 4 दिन और हमको झेलेंगे। आप सुन थोड़ी रही हैं, आप तो अपनी एक माताओं की भी कथा होती है। एक कथा हम आपको सुना है, एक माताओं के लिए भी थोड़ा सा। जब बहू आती है घर में तो बड़ा स्वागत सत्कार किया जाता है और एक बहू थी, बहू और पढ़ी लिखी बहू थी, एमए बीएड करे थी। और जिसके साथ विवाह हुआ उनको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था। तो एक दिन क्या हुआ, अब माता जी मनौती माने थी कि जब हमारे लला को ब्याह हो जाइए तो हम कथा कराएंगे सत्यनारायण। अब भाई सुंदर बहू आई और पढ़ी लिखी बहू और शहर की बहू और देहात में विवाह हो गया। तो कथा था नहीं जानती थी कि कथा किसको कहते हैं। और सास बोली कि बहू हमने कथा मानी थी कि जब लला को ब्याह हो जाओगे तो हम कथा कराएंगे।
तो बहू बोली अच्छा माता जी, तो आप हमें बताओ हमें क्या करना है। तो माता जी बोली कि बहू ऐसा करो कि ये जो आंगन है इसको गाय के गोबर से लीपो। तो बहू ने गाय के गोबर से लीपा। बोली माता जी अब क्या करना पड़ेगा। बोली पनीरी कलारो, चना अमृत बनाओ, पुआ बना लो कुछ। बहू ने पूरा काम किया। बोली माता जी कथा हो गई क्या। बोली नहीं बेटी, अब माता जी तो देहात थी, अब बहू खड़ी भाषा में अपना बोली। तो माता जी बोली कि अभी पंडित जी आएंगे, पंडित जी कथा कहेंगे। बोली अच्छा। भाई पंडित जी बुलाए गए, पंडित जी बैठाए गए लीपे में। बोली कथा कहाँ होगी। तो बोली सास बोली वही कथा होगी जहाँ तुमने लीपा है। तो बढ़िया आसन डाला गया पंडित जी के लिए, और जो पुत्र था, जो पति देवता थे, वो कम पढ़े लिखे थे, बिल्कुल अनपढ़ थे। तो पंडित जी आए, पंडित जी बोले कि देखो जो हम कहें वही तुम कहना। बोले ठीक है। तो मंत्र बोला गया, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वांगतोप्या सा स्मरेत पुंडरीकाक्षा। भाई ये बोल नहीं पाए, तो बोले जल डालो। तो अब ये बालक भी बोला जल डालो। तो बोले अरे हम कह रहे हैं जल डालो। तो पंडित जी से कहा कि हम कह रहे हैं जल डालो। पंडित जी बोले ऐसे ऐसे करो। तब बालक ने भी ऐसे ऐसे किया। अब पंडित जी ने संकल्प किया, बोले धरो दक्षिणा। यज्ञ की पत्नी का नाम क्या होता है। दक्षिणा। दक्षिणा देवी नाम है, और यज्ञ हो रहा है, और दक्षिणा दान दक्षिणा आप लोग ना करें तो क्या यज्ञ सफल होगा। कभी नहीं सफल होगा। यदि यज्ञ को सफल करना है तो जो दक्षिणा देवी है वो दान करिए, तब आपका यज्ञ पूर्ण होगा। अब बोले धरो दक्षिणा। अब पंडित जी बोले क्या पागल हो। तो बालक बोला क्या पागल हो। अरे बोले क्या सीढ़ी हो गए। कहले सीढ़ी हो गए। अब आपस में टकराव होने लगा। अब इतना टकराव बढ़ गया, इतना टकराव बढ़ गया कि एक दूसरे में गुत्थम गुत्थी हो गई। अब जब लड़ाई झगड़ा होने लगा तो पंडित जी का जो ही पैर बाहर आवे लिपे से, तो बहू पैर पकड़े पंडित जी का और लिपे में कर दे और कहे पंडित जी कथा लिपे में करो, लिपे में करो। बहू तो ये समझे कि यही कथा हो रही, कथा ऐसी ही होती है। अब पुरुष का जब पैर, पति का पैर बाहर आवे तो पति का पांव उठावे और लिपे में कर दे और कहे पूरा पुण्य लिपे में ही तो है, कथा लिपे में करो, लिपे में। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पंडित जी वहां से उठे और अपने घर आ गए। भोजन वोजन भी नहीं किया। अब माता जी बोली कि जैसी कथा बनी लला वैसी हो गई। चलो अब पंडित जी को भोजन तो दे आए। अब भोजन देने के लिए थाल सजाया बहू ने। 56 प्रकार के भोग लगे और थाल सजा करके गई। तो पंडित जी की जब गुत्थम गुत्थी हुई तो पंडित जी के खून निकल आया। अब जब पंडित जी घर पहुंचे तो पंडितानी ने देखा तो पंडित तो कम गुस्सा थे, पंडितानी और गुस्सा हो गई। अब पंडितानी बिल्कुल गुस्से में लाल बैठी थी। तब तक माता जी पहुंची, कुंडी खटखटाई, बोली कुंडी खोलो पंडितानी। तो पंडितानी ने कुंडी खोली, बोली अब क्या लेना है। बोली अरे भैया ये भोजन रह गया था वही देने आए। तो पंडितानी तो वैसे भी गुस्से में थी कि ईटा उठाया और माता जी के
और मार दिया। माता जी भी खून से लथपथ लौट आई। बहू बोली कि अम्मा कथा हो गई? तो अम्मा बोली हाँ बहू कथा हो गई। तो बहू बोली कि अम्मा जो तुमने माना था तो कथा पूरी हो गई, अब आज के बाद कथा न मानना, ऐसी कथा अब हम नहीं सुनना चाहते। अगर आप लोग ऐसी ही कथा सुनना चाहो तो बताओ। अब आप हमें बताएंगी कि कथा कहाँ चल रही है। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण जी महाराज की। पुरंजन का विवाह हुआ। जो कन्या थी माया, उसी के साथ पुरंजन का विवाह हुआ और उस कन्या का नाम क्या हुआ? पुरंजनी। जैसे सेठ जी का विवाह हो जाए तो नाम क्या हो जाता है? शिठानी। अपने आप नाम हो जाता है, चाहे नाप तौल न जानती हो, बांट भी न जानती हो कि ये 100 ग्राम का है कि 50 ग्राम का, लेकिन खिताब अपने आप मिल जाता है शिठानी। और जैसे मास्टर साहब बीएड करते हैं, टीईटी करते हैं, और अब एक चला है ट्रेड, है ना, इतनी डिग्री प्राप्त करते हैं तब उनका नाम पड़ता है मास्टर साहब। और मास्टर साहब के यहाँ से चाहे बिना काला अक्षर भैंस बराबर हो, लेकिन अपने आप खिताब मिल गया मास्टराइन। और देखिए मास्टर में शब्द कम होंगे लेकिन मास्टराइन में ज्यादा होंगे। ऐसे पंडित जी बेचारे 18,000 श्लोक पढ़ते हैं और सबको 4 घंटे सुनाते हैं, चिल्लाते हैं, तब सब लोग उन्हें कहते हैं पंडित जी। और जो पंडित जी के घर से होती हैं तो चाहे जिंदगी भर चावल की जो फुटरियां नहीं चढ़ाई जाती, उन्हीं के धागे सुई से निकालती रहे, लेकिन नाम पड़ जाता है पंडिताइन। तो पंडित जी में अक्षर कम है लेकिन पंडिताइन में अक्षर ज्यादा है। और ये इसलिए होता है कि ये हमारा जो देश है ये पतिपरायण देश है। जब किसी भी कन्या का विवाह किसी भी पुरुष के साथ जुड़ जाता है तो उसके नाम के साथ उसका कुल गोत्र सब कुछ बदल जाता है। अब मान लीजिए कन्या का विवाह जब नहीं हुआ तो दुबे है, और विवाह हो गया तो त्रिपाठी हो गया। तो पुरुष अपना गोत्र प्रवर सब कुछ, कुल अपना सब कुछ पत्नी को समर्पित कर देता है। अब दोनों पुरंजन और पुरंजनी दोनों सुखी से रहने लगे इस नगर में और सुख भोगने लगे। एक दिन क्या हुआ, चंद्रवेद नाम का एक गंधर्व आया और ये अपने साथ सेनापति लाया, 720 सैनिकों को लेकर के आया और इस नगर पर इसने आक्रमण कर दिया। चंद्रवेद इतिर ख्यातो गंधर्वाधिपति महा। ये चंद्रवेद कौन है? ये 1 वर्ष का समय है और जो 720 सैनिक अपने साथ लेकर के आया है तो 360 काले सैनिक और 360 गोरे सैनिक। तो ये कौन है? दिन और रात्रि। जब दिन है तो गोरा है ना, तो 360 गोरे सैनिक और 360 काले सैनिक इस नगर पर आक्रमण करने लगे। और जो ये नगर था, ये शरीर नगर है, तो ये धीरे धीरे कमजोर होने लगा। श्री सुखदेव जी महाराज
एक दिन हमने आपको बताया था कि जरा माने बुढ़ापा। ये कन्या आई और इसने इस नगर को चारों ओर से घेर लिया। और ये बुढ़ापा पक्का साथी है। बाल्यावस्था आती है और चली जाती है। जब हम बालक होते हैं, गोद में खेलते हैं, तो क्या जिंदगी भर हम लोग गोदी में खेलते रहते हैं? बड़े होते हैं तो बाल्यावस्था आई और चली गई, किशोरावस्था आई और चली गई, जवानी आई और चली गई। यदि किसी से पूछा जाए कि प्यारे कहाँ चली गई, तो क्या बता पाओगे? लेकिन जो जरा नाम का बुढ़ापा आया, ये पक्का साथी है। ये इतना पक्का साथी है कि ये तभी जाता है जब साथ में लेकर के जाता है। बुढ़ापा तभी जाएगा जब अपने साथ लेकर के जाएगा। और इसके साथ इसका एक भाई आया जिसका नाम है जर। जर माने रोग। जब बुढ़ापा आता है तो रोग आते हैं कि नहीं आते हैं? किसी को खांसी आने लगती है, किसी को बुखार आने लगता है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। तो बुढ़ापा जब आता है तो ये रोग भी अपने साथ लेकर के आता है। और इसने इस नगर को घेर लिया। और एक दिन काल कन्या आई तो काल कन्या ने इस पुरंजन को पकड़ा और जबरदस्ती इस शरीर से पुरंजन को बाहर खींच रहा। तो जब पुरंजन के प्राण खींचने लगे तो पुरंजन किसकी याद कर रहा है? अपनी पत्नी पुरंजनी की। और मरते समय हम जैसा चिंतन करेंगे अगली योनि हमें वैसी ही मिलेगी। तभी तो लोग कहते हैं कि अम्मा